Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve this type of set. In this set, we are given that iQuanta is a top cat coaching. It produces three courses, that is QA, LRDI, and VARC. QA, LRDI, and VARC. For courses of each type, three processes have to be carried out. That is question selection, option making, and confirming. There are 5 people in the question selection department, 2 people in the confirming department, and 7 people in the option making department. Each person works for 8 hours a day. A QA requires 5 man hours of question selection, LRDI requires 8, and VARC requires 10. For confirming, QA requires 4, LRDI requires 2, and VARC requires 8 man hours. ओके जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं आप ध्यान दे सकते हैं वो हमारे किस में है, मैन आवर्स में है. फॉर ऑप्शन मेकिंग क्यूए रिक्वायर्स 12 मैन आवर्स, एलआरडीआई रिक्वायर्स 11 मैन आवर्स एंड वीएआरसी रिक्वायर्स 16 मैन आवर्स. ओके मुझे इतना पता है ईच पर्सन वर्क्स फॉर 8 आवर्स अ डे. तो मेरे को इधर पे मिल जाएगा. अगर मैं मैन आवर्स निकालना चाहूँ तो मुझे पता है जो मेरे क्वेश्चन सिलेक्शन में टोटल मैन आवर्स कितने होंगे. देखिए 5 पर्सन है हमारे पास, सभी 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं, तो टोटल मैन आवर्स कितने होंगे 40. यहाँ पे कितना होगा 56, दैट इज 7 इंटू 8. और यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 8, दैट इज 16. ओके तो ये डेटा हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैन आवर्स का डेटा हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट है. अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीएआरसी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ डे. अब जो भी हमारे वीएआरसी का कोर्स होगा उसके लिए हमें तीनों प्रोसेसेस को कंप्लीट होना जरूरी है. तो देखिए मेरे को इधर इतना पता है कि टोटल इन अ डे की बात हो रही है, तो मुझे पता है एक दिन में, ध्यान से समझना, एक दिन में मेरे पास क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए कितने मैन आवर्स हैं 40. और अगर वीएआरसी के एक कोर्स के, ओके समझना, वीएआरसी के एक कोर्स के एक क्वेश्चन सिलेक्शन में, ओके एक कोर्स के एक क्वेश्चन सिलेक्शन के सेट में, ओके इसे हम सेट कह सकते हैं. अगर मेरे को वीएआरसी के एक कोर्स के एक क्वेश्चन सिलेक्शन के सेट बनाने में अगर मेरे को मेरे को अगर 10 मैन आवर्स लगेंगे तो मैं टोटल कितने ऐसे सेट बना पाऊंगा. देखिए टोटल मैन आवर्स कितना है मेरा 40. तो अगर टोटल से मैं डिवाइड करूं तो मैं ऐसे कितने सेट बना सकता हूं, 4 सेट बना सकता हूं. ओके तो सिंपल हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं. ये मैंने आपको समझा दिया है जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. मैन आवर्स हमें किस तरह से यूज करना है फिर से समझिए. टोटल हमें एक सेट बनाने के लिए 10 मैन आवर्स लगते हैं. टोटल मैन आवर्स हमें गिवन है तो कितने सेट बन जाएंगे 4. यहाँ पे देखिए कितने सेट बनेंगे हमारे, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग. तो अगर हम वैल्यू लेके चले तो हमारी 3 ही वैल्यू आएगी क्योंकि आधा अधूरा सेट तो हम लेंगे नहीं. यहाँ पे कितने बनेंगे हमारे 2. ओके तो और हमें इतना पता है जो भी हमारे कोर्स होंगे उनके तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने चाहिए. तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही ऐसे कोर्स हैं जिनके तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट हैं. यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे 0. क्योंकि फिर देख सकते हैं आप इनका जो है, इनका जो आप कंफर्मिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. तो मैक्सिमम कितने कोर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वीएआरसी के 2. ओके ये हो गया हमारा. इसको अब इरेज कर देते हैं. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. इफ ओनली 2 LRDIs आर मेड इन अ डे. अगर देखिए 2 LRDI बनाने हैं हमें तो हमें क्वेश्चन सिलेक्शन के कितने सेट बनाने होंगे 2. तो उनके लिए हमें टोटल मैन आवर्स कितना लगेगा 8 इंटू 2 16. सेम हमें ऑप्शन मेकिंग के 2 सेट बनाने होंगे तो उसका टोटल मैन आवर्स कितना लगेगा 22. और कंफर्मिंग के 2 सेट बनाने पड़ेंगे तो 4. और टोटल मैन आवर्स हमें पता है कितना है 40 प्लस 5 90 100 112 टोटल मैन आवर्स. उसमें से हमारा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दैट इज 42. तो 42 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचा कितना हमारा 70. तो मीन 70 हमारा आइडल है. तो मीन जो हमारा वेस्टेड हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल मैन आवर्स आर वेस्टेड. तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 62.5 समथिंग. ओके तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. द मैनेजर हैड द ऑप्शन टू ऐड 2 एक्स्ट्रा पीपल. 2 एक्स्ट्रा पीपल सिंपल हमें ज्यादा सोचना नहीं है. 2 एक्स्ट्रा पीपल मीन्स 16 मोर मैन आवर्स. They can go to any of the departments. Okay, they can go to any of the departments. Now which kind of course will the manager choose so that the maximum number of courses produced that day, only one kind, okay, only one kind of course can be produced in a day.
तो सबसे पहले तो हम देखते हैं VARC का। अगर हम देखें, पहले हमने यहाँ पे 4 सेट बनाए थे, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 2। मीन्स पहले हमारे कितने कोर्सेज थे VARC के, हम कितने कोर्सेज बना सकते थे, 2। अगर अब मुझे ये 16 मैन आवर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, अब देखिए हमें ये नहीं बोला है कि जो हमारे ये 2 एक्स्ट्रा पीपल हैं ये हमारे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही जाएंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन उसमें से यहाँ आ जाए, एक पर्सन यहाँ आ जाए, या एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए। हो सकता है दोनों यहाँ पे चले जाए, बाकी कहीं पे ना जाए। ओके, तो हमें जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब मुझे इसको इंक्रीज करना है, तो मैं किस तरह से इंक्रीज कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 24। ओके, क्योंकि देखिए मुझे 16 मैनार्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं उसे आइदर 8 और 8 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या तो 16 प्लस 0 में। 8 वहां करूंगा, 8 यहाँ पे करूंगा, तो फिर मेरा क्या आएगा, यहाँ पे तो 4 आएगा, यहाँ पे 16 64, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ओके, तो अब मैं कितने प्रोड्यूस कर सकता हूँ, 3। तो पहले मैं 2 प्रोड्यूस कर रहा था, अब मैंने 2 एडिशनल ऐड किए तो मैं 3 प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ओके, VARC में अगर मैं उन्हें प्लॉट करने का ट्राई करूंगा, जो भी मेरे 2 मैनार्स हैं, अगर मैं VARC का कोर्स बनाऊंगा तो मेरे को कितने कोर्स बन पाएंगे, 3। अगर मैं LRDI की बात करूं तो पहले यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे 8 था। मीन्स पहले मेरे कितने कोर्सेज थे, कितने कोर्सेज बना सकता था मैं LRDI के, 5। ओके, क्योंकि 5 ही ऐसे कोर्स हैं जिनके तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट है। ओके, मीन्स 5 ऐसे सेट हैं जिनके तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट हैं। अब मुझे 16 मैन आवर्स और ऐड करना है। अब मैं वो 16 कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, मेरा मोटिव होना चाहिए कि इन 5 को 6 में कन्वर्ट करूँ। ओके, क्योंकि देखिए ये तो 8 है ऑलरेडी। अगर मैं कहीं एक जगह पे यहाँ पे 16 प्लॉट कर दूंगा तो कोई एक मेरा 5 से 6 बन जाएगा, पर दूसरा 5 का 5 ही रहेगा। तब भी मेरे मैक्सिमम कितने कोर्सेज प्रोड्यूस होंगे, 5 ही। तो मेरा मोटिव यही होगा कि मैं 5 को 6 में कन्वर्ट करूँ। अब 5 में 6 को कन्वर्ट करना है तो 8 मैं यहाँ दे देता हूँ, 8 यहाँ दे देता हूँ, तो ये तो मेरा 6 हो जाएगा। अब ये होगा मेरा 56 प्लस 8 दैट इज 64, तो अभी भी ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 8 आएगा, तो अभी भी मैं कितने कोर्सेज प्रोड्यूस कर सकता हूँ, 5। मीन्स पहले भी मैं 5 प्रोड्यूस करता था, अब भी मैं 5 प्रोड्यूस कर रहा हूँ LRDI के। ओके, मीन्स जो मेरे 2 एडिशनल मैन आवर्स अगर मैं LRDI के कोर्स बनाने में भी यूज करूँ तब भी मेरा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। QA की बात करें, यहाँ पे 8 सेट बनेंगे, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4। अब मुझे इसको इंक्रीज करना है, मेरा मोटिव होगा इन 4 को आइदर 5 6 7 जिसमें भी मैं कन्वर्ट कर पाऊँ। अब मैं अगर 8 यहाँ देता हूँ, 8 यहाँ देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 5, ये आ जाएगा मेरा 24 दैट इज 6। ओके, ये 8। तो अब मैं कितने कोर्सेज प्रोड्यूस कर सकता हूँ, पहले 4 करता था, अब मैं 5 कर सकता हूँ। तो पहले 4 था, अब 5 कर सकता हूँ। तो देखिए नाउ विच काइंड ऑफ कोर्स विल द मैनेजर चूज, आप देख सकते हैं या तो वो QA का बना सकता है या LRDI का, क्योंकि दोनों में ही हम मैक्सिमम कितने कोर्सेज बना सकते हैं, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ इट इज नोन दैट 2 LRDIs आर मेड इन अ डे, अब 2 LRDI बनाने के लिए हमें 2 क्वेश्चन सिलेक्शन के सेट बनाने होंगे, तो टोटल कितना मैन आवर्स यूज हो जाएगा, 16, यहाँ पे 22, यहाँ पे 4। what can be the maximum number of total courses that can be made on that day, more than one course can be made on the same day। तो कितने कोर्स है, अब देखिए यहाँ पे अब मेरा कितना बचा, मेरे को अगर मैं क्वेश्चन सिलेक्शन का मैन आवर देखूं तो मेरे को कितना बचा, 24। यहाँ पे मेरा कितना बचा, दैट इज 38, एक बार ऐड कर लेते, सॉरी 34, 30 प्लस 20 50 56। ओके, यहाँ पे कितना बचा मेरा, 12। तो अब मेरे को ये फोकस करना है कि मैं कितना यहाँ पे बना सकता हूँ। सपोज अगर मैं QA का कोर्स बनाऊं, सपोज अगर मैं QA का कोर्स बनाऊं, तो QA के मैं कितने कोर्सेज बना सकता हूँ, ये फोकस करते हैं हम। QA का देखे 12 इंटू टू। ओके, ये 12 इंटू टू 24। 24 मीन्स मैं 2 कोर्सेज ही बना सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा सेटिस्फाई करेगा 5 इंटू 10। 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और 4 इंटू टू 8 हो जाएगा। ओके, 24 से ज्यादा ले नहीं सकते, तो QA के हम कितने कोर्सेज बना सकते हैं, 2 कोर्सेज हम बना सकते हैं। LRDI का चेक कर लेते हैं, LRDI के कितने बना सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना, 6। ओके, तो LRDI के देख सकते हैं हम काफी ज्यादा कोर्सेज बना सकते हैं। एक बार और इसको हम रीचेक कर लेते हैं।
यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मेरा कितना बचा 20। ओके अच्छा, LRDI के तो हमारे पहले ही हो चुके, सॉरी सॉरी सॉरी। LRDI को हम क्यों चेक कर रहे हैं, हमें चेक इसको नहीं करना है क्योंकि हमें पता है इट इज नोन दैट 2 LRDIs आर मेड इन अ डे। ओके, तो हम आइदर QA का इंक्रीज कर सकते हैं या VARC का। अब VARC का देखिए 20 में यहाँ यूज करके दो सेट बना सकता हूँ, 16 इंटू 2 दैट इज 32 का यहाँ बना सकता हूँ, एंड 8 इंटू 8 1। ओके 8 एंड 1, तो एक यहाँ पे बना सकता हूँ। ओके तो मीन्स यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही कोर्स बना सकता हूँ इनका, क्योंकि 8 इंटू 2 16 नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 12 मैन आवर्स लेफ्ट है। तो यहाँ पे मेरा वन कोर्स बनेगा। ओके क्या मैं दोनों में से एक एक या दो एक ऐसे कुछ कोर्स बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। ओके आप देख सकते हैं मैं दोनों का हो सकता है तो एक ही कोर्स बना सकता हूँ, जैसे 8 मैन आवर्स इसका, 4 मैन आवर्स इसका, 16 इसका, 12 इसका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 12, 10 प्लस 5 15, तब भी मैं दो ही कोर्स बना पाऊंगा। ओके तो टोटल दो LRDI के कोर्स थे और दो अभी बना सकते हैं हम, तो हम कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कोर्सेज बना सकते हैं, हम 4 कोर्सेज बना सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था, इस टाइप के सेट के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं कैट में, क्योंकि लॉजिक बेस्ड सेट होते हैं और बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, और इस टाइप के सेट का अप्रोच हमें आना चाहिए, क्योंकि ये सेट ऐसे रहते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन लाते हैं हमें यहाँ पे, हम क्या किस तरह से इन्हें स्टार्ट करें, इसलिए हमें अप्रोच सीखना होगा। कभी भी हमें इस टाइप का सेट आए तो हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।